अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम्। ये शरीर नाशवान है, वो चेतन तत्व नित्य निरंतर सनातन है। जो चीज बहुत कॉमन होती है वो अक्सर हमारी आंखों से छूट जाती है। इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया भी नहीं जा सकता, इसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो आत्म तत्व, ये चेतना जो है, आकाश के ही सबसे करीब है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इस आत्म तत्व को, इस चेतना को मारा जा सके। ये हमेशा से है, इसमें नहीं होना है ही नहीं। ये टाइम और स्पेस दोनों एक्सेस में हर जगह है। ये अनादिकाल से है और अनादिकाल तक बना रहेगा। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक गीता को सीखने की हमारी इस यात्रा में दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक तक हमने चर्चा की। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सत और असत दोनों के विषय में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है, जिस पे दुख नहीं किया जाना चाहिए, तुम उन चीजों पर व्यर्थ ही दुख कर रहे हो। ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्म तत्व, वो चेतन तत्व नित्य निरंतर सनातन है। वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसे नष्ट किया ही नहीं जा सकता। तो आज चर्चा की शुरुआत 24वें श्लोक से करते हैं। अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयं सनातनः। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण उस सूक्ष्म शरीर की, उस चेतन तत्व की बात कर रहे हैं जिसको अर्जुन और हम सब भी नहीं देख पाते। वो इतना निरंतर है, इतना शाश्वत है, इतना विस्तृत है कि वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। जो चीज बहुत कॉमन होती है, जिसका विस्तार हर जगह है, वो अक्सर हमारी आंखों से छूट जाती है, उसे हम देख नहीं पाते। इस आकाश तत्व को हम देख नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका विस्तार ही इतना है। जहां कुछ भी नहीं है वहां स्पेस है। कुछ नहीं होने से पहले भी स्पेस था, कुछ नहीं होने के बाद भी स्पेस रहेगा। हम खालीपन को भी किसी के रेफरेंस में ही समझते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं अच्छेद्यो, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि इसे काटा नहीं जा सकता, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये अखंडित है। अधायोऽयम्, ये अदाह है, इसको जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, इसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, या ये घुलनशील नहीं है, किसी में मिलाया नहीं जा सकता। अशोष्य एव च, ये अशोष्य है, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। इसको अगर थोड़ा सूक्ष्म तौर पे देखा जाए, इसका विस्तार ही इतना है, ये हर जगह है। अगर ये हाथ में हटा दूं तब भी स्पेस रह जाएगा। इस स्पेस को खत्म किया ही नहीं जा सकता। इसी तरह से आत्म तत्व हर चीज में, हर वस्तु में, इन सभी पंच महाभूतों में विद्यमान है। आग इसको जला इसलिए नहीं सकती क्योंकि ये आग में भी विद्यमान है। आग में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो आग में भी बने रहते हैं, वो आग से भी नहीं खत्म होते हैं। इसी तरह से ये चेतन तत्व है, वो सब में विस्तृत है। हम पानी में अगर बैठ जाएं अंदर सांस रोक के, तो शायद जीवन थोड़ी देर चल सकता है, हमेशा नहीं चल पाएगा। कुछ देर बाद हमें बाहर आना ही पड़ेगा। हम सदा के लिए पानी के भीतर नहीं रह सकते। लेकिन पानी में रहने वाले भी जीव जंतु हैं। मछली हमेशा जीवन पर्यंत पानी में रहती है, उसका जीवन पानी के अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्म तत्व कोई बैक्टीरिया या मछली है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आत्म तत्व हर जगह, सभी पंचमहाभूतों में विस्तृत है, हर जगह विद्यमान है। इसका कहीं नाश हो ही नहीं सकता। ये सब में मिला हुआ है और गीला नहीं किया जा सकता, पानी में मिलाया नहीं जा सकता। पानी में आप वो चीज मिला सकते हैं जो तत्व उसमें न हो। जब वो वहां विद्यमान है तो आप कैसे मिला सकते हैं?
आग में वो चीज जलाई जा सकती है जिसमें अग्नि का तत्व न हो। ये चेतना अग्नि में भी उसी तरह से विद्यमान है जैसे ये हमारे अंदर है। हम सभी मनुष्यों में है, जीव जंतुओं में है, पशु पक्षियों में है। रामचरितमानस में कहा जाता छिति जल पावक गगन समीरा। इन सभी पंच महाभूतों से ये शरीर की रचना हुई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ही इन पंच महाभूतों से हुई है। इन सभी पंच महाभूतों में जो सबसे सटल है, जो सबसे सूक्ष्म है, वो है आकाश का तत्व, स्पेस। वो इतना व्याप्त है, इतना सर्वत्र है, इतना नित्य है कि उसको हम महसूस नहीं कर पाते। गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो आत्म तत्व, ये चेतना जो है, आकाश के ही सबसे करीब है, आकाश की तरह ही सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए इसको कहा गया कि इसको अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। जो भूमि का तत्व है, इसे गीला नहीं किया जा सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। ये चार महाभूतों की तो चर्चा की गई, लेकिन आकाश तत्व के बारे में, स्पेस के बारे में नहीं कहा गया। जिस तरह से स्पेस सर्वत्र व्याप्त है, इसी तरह से ये आत्मा, ये चेतन तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस शरीरी को, इस आत्मा को, इस चेतना को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, छेदन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा ये शोक करना व्यर्थ है, तुम्हारा ये मानना कि मैं इन सबको मार सकता हूं या ये सब मुझे मार सकते हैं, ये सोचना ही व्यर्थ है। इस युद्ध के मैदान में अर्जुन जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाएगा वो इन्हीं चीजों से बने हुए हैं। वो भूमि तत्व से बने, भूमि से पैदा होने वाली चीजों से बने हुए हैं, अथवा जल से बने हुए हैं, वायु से बने हैं, अग्नि से बने हुए हैं। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से इस आत्म तत्व का, इस चेतना का नाश नहीं हो सकता है, और इसीलिए शोक का कारण व्यर्थ है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले कहा था कि जो ये समझता है कि उसे मारा जा सकता है और जो ये समझता है कि वो मार सकता है, दोनों ही बातें गलत हैं। न कोई किसी को मार सकता है, न किसी को कोई मार सकता है। ये आत्म तत्व, ये सूक्ष्म शरीर इन सब से परे है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इस आत्म तत्व को, इस चेतना को मारा जा सके। आगे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं नित्यः सर्वगतः, ये नित्य है, ये हमेशा से है, इसमें नहीं होना है ही नहीं, ये शाश्वत है। सर्वगतः, ये सब जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। जैसे स्पेस हर जगह है, स्पेस का एग्जिस्टेंस कहीं भी खत्म नहीं होता, जहां कुछ भी नहीं है वहां भी स्पेस है। इसी तरह से ये आत्म तत्व भी सर्वगता, सभी जगह व्याप्त है। जो चीज सब जगह व्याप्त है उसको आप हटा ही नहीं सकते हैं। ये आत्म तत्व, ये चेतना हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी और हर जगह बनी रहेगी। फिर कहा गया स्थाणु अचलो अयम, ये स्थाणु है। स्थाणु का मतलब होता है स्थिर है, स्थित है एक जगह। ये अचला है, इसमें मूवमेंट नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, शरीर छोड़कर चली गई, ये कहना सही नहीं है। बहुत हद तक आप चलकर वहां जा सकते हैं जहां आप नहीं हो। स्पेस जो है वो कहीं मूवमेंट नहीं करता है। स्पेस को वायु से कंफ्यूज नहीं करना है। वायु तत्व अलग है, स्पेस तत्व अलग है। स्पेस हर जगह व्याप्त है, इसलिए उसे अचला कहा जा सकता है, सर्वगता कहा जा सकता है। वायु तो कभी कहीं चलती है, कहीं बिल्कुल स्थिर है। ये टाइम और स्पेस दोनों एक्सेस में हर जगह है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में धंस जाती हैं, वायु के वेग से पेड़ हिलता जुलता तो है पर वहां से कहीं चला नहीं जाता, स्थिर रहता है। इसी तरह से ये चेतना भी स्थिर है, इसीलिए इसे स्थाणु कहा गया। और फिर कहा गया ये सनातन है, ये हमेशा से विद्यमान है, ये अनादिकाल से है और अनादिकाल तक बना रहेगा। अथर्ववेद में सनातन की बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई है। कहा गया कि सनातन वह तत्व है जो नित्य निरंतर नया ही बना रहता है, उसमें एजिंग का इफेक्ट नहीं होता, उसकी एजिंग नहीं होती है। इस सनातन की तुलना सूर्योदय से की गई है कि हर सुबह जब सूर्य उगता है तो उतने ही वेग से, उतनी ही प्रचंडता के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ उगता है। हर सुबह वो फिर से नया दिखाई देता है, जबकि सूर्योदय अनादिकाल से यूं ही अनवरत ऐसा ही होता चला आया है। लेकिन हर सुबह जब सूर्य उगता है तो ऐसा लगता है अभी अभी इसका जन्म हुआ है, ये इतना नया है और इतना पुराना भी है। इस आत्म तत्व को इसीलिए सनातन कहा गया है कि ये नित्य नवीन है, इस पे एजिंग का इफेक्ट नहीं है। एजिंग का इफेक्ट शरीर पर आ रहा है,
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे अंदर उठने वाले विचार, हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स हमेशा नवीन ही बनी रहती हैं। एक खत्म होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। हर दिन एक नई डिजायर पैदा होती है हमारे अंदर, वो कभी पुरानी होती ही नहीं है, वो कभी खत्म होती ही नहीं है। इसी तरह से ये चेतन तत्व है, ये पुराना नहीं होता। शरीर पुराना होता है, शरीर वृद्ध होता है, कमजोर होता है, क्षय हो जाता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये आत्म तत्व, ये चेतना यूं ही निरंतर हर दिन नवीन बनी रहती है। ये टाइम एक्सेस और स्पेस एक्सेस दोनों में ही कांस्टेंट बनी हुई है। इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आता। इसीलिए इसे स्थाणु, अचल, नित्य और सनातन कहा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसी आत्म तत्व और चेतना को डिफाइन करते हुए कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। ये जो सभी अनित्य चीजों में, जो ये सब नष्ट हो जाने वाली चीजों में, जो कभी न नष्ट होने वाला नित्य तत्व है, ये जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, इनमें जो चेतन तत्व है, जो अनित्यों में भी नित्य बना हुआ है, जो असत में भी सत है, एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे चेतन तत्व, उसे आत्मन या परमात्मा कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सी गाड़ियां हों, अलग अलग तरह की गाड़ियां हों, लेकिन सब में वो पेट्रोल, वो बेंजीन एक ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस चेतन तत्व को जानो। जब उस चेतन तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जब आत्मबोध हो जाएगा, तब सभी बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। बंधनों से अगर व्यक्ति मुक्त हो जाए तो शोक का कारण ही नहीं रह जाएगा। ये बंधनों में बंधे रहना ही शोक का कारण है। पिछले कई श्लोकों से इसी बात पर चर्चा हो रही है कि मैं हूं कौन, वास्तव में मेरा एग्जिस्टेंस है क्या। क्या ये स्थूल शरीर मैं हूं या मैं इसके अलावा कुछ हूं। ये शरीर तो निरंतर बदल रहा है, ये शरीर तो मैं नहीं हो सकता हूं। कोई है जो इस शरीर को देख रहा है, जो इस शरीर की एजिंग देख रहा है, वो चेतन तत्व मैं हूं। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान तो लेते हैं, लेकिन ये हमारे व्यवहार में नहीं रह पाती है। अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं और हम इन इंद्रियों को, इस शरीर को अपना इतना मान लेते हैं कि हम उस आत्म तत्व को ही भूल जाते हैं। आत्म तत्व को जानने पे जो जोर दिया जा रहा है इतने सभी श्लोकों में, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, हम सब में परमात्मा को और परमात्मा में सबको देख सकें। अगर ये दृष्टि बदल जाए, अगर ये विचार बदल जाए व्यक्ति का, तो सोसाइटी का ओवरऑल बिहेवियर बदल जाएगा। सोसाइटी में कोई वैमनस्य रह ही नहीं जाएगा। हम सब में ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये सब का कारण सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि हम शरीर से एक दूसरे की पहचान करते हैं। पहले अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी, निरंतर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो नित्य है, शाश्वत है, जो सदा से बना रहा है, वो ये शरीर नहीं है, वो आत्म तत्व है, वो चेतना है। उस चेतना को मैं समझ सकूं, जब मैं अपने अंदर उस चेतना को देख पाऊंगा, तभी मैं दूसरे के अंदर भी उस चेतना का अनुभव कर पाऊंगा। और जब मैं दोनों में ही इस चेतना का अनुभव कर पाऊंगा, तभी मैं उस परमात्मा को भी जान पाऊंगा। इन सभी श्लोकों में ये बात कई बार रिपीट होती है, ये इस बात को भी एम्फेसाइज करती है, हम इस शरीर के बाद क्या छोड़ जाएंगे। ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रह जाएगा हमारे किए हुए कर्म, हमने कैसा व्यवहार किया, सोसाइटी को हमने क्या दिया, लोगों से हमारा बर्ताव कैसा था। क्या हम अपने पद के अहंकार में, अपने रूप के अहंकार में, अपनी शक्ति के अहंकार में क्या समाज का तिरस्कार करते रहे। हम भी अपने पूर्वजों के बहुत से कार्यों की सराहना करते हैं और कुछ कार्यों की निंदा भी करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कर्म पे बहुत जोर देता हूं। हमारे द्वारा किए हुए कार्य सदियों तक याद किए जाते हैं। हमारा पूरा फोकस अपने हर किए हुए कर्म के प्रति होना चाहिए। हमारे किए हुए कार्यों से सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन सबके लिए हम निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से अगर कुछ कर सकें तो इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म ऐसा करें कि धर्म ही हो जाए। ये चेतन तत्व ही नित्य, सनातन, सच्चिदानंद है। इसे ही परमात्मा कहा गया है।
ये सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन भी है। इसके विनाश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। विनाश उसका हो सकता है जो किसी काल में नहीं था। विनाश असत का हो सकता है, झूठ को खत्म किया जा सकता है सत्य की रोशनी में, लेकिन सत्य तो रोशनी में भी वैसा ही बना रहेगा। सत्य ये आत्म तत्व ही है। परमात्मा को सबसे सरल शब्दों में कहने की हमेशा कोशिश की गई है। कभी इसे सत्य कहा गया, कभी निरंतर कहा गया, कभी शाश्वत कहा गया। हमें अपना ध्यान सत्य की तरफ रखना है जो निरंतर है। ये शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म हो ही जाएगा, पर हमारी दृष्टि इसी की तरफ लगी रहती है और यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। जो भी चीज लिमिटेड अमाउंट में है, थोड़ी देर के लिए है, उसके खत्म होने पर हमें दुख होता है, पर जो सर्वत्र व्याप्त है, अबंडेंस में है, इतनी है कि खत्म हो ही नहीं सकती है, उसका हमें दुख नहीं होता, उसके प्रति हम चिंतित नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से इसीलिए कह रहे हैं कि तस्मात् युद्धस्व भारत। ये जो सभी शरीरधारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस जन्म में इन्होंने सभी अनैतिक अधार्मिक कार्य किए हैं, ये आतताई हैं। अब अगर इनके शरीर का नाश होगा तो ये गलत कार्य करने से भी मुक्त हो जाएंगे, फिर ये नया शरीर धारण करेंगे, इन्हें एक क्लीन स्लेट मिलेगा जहां पर ये फिर से अपने नए कर्म कर सकेंगे और संभवतः इस बार अच्छे कर्म करें। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से मनुष्य ने अपने इस चेतन तत्व को, इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को जब से भुला दिया है, तब से उसने इस शरीर को अपना मान लिया है, इस शरीर को ही अपना होना समझ लिया है और इसी शरीर के लालन पोषण में और इसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में, इसकी इंद्रियों की सेवा में तब से लगा हुआ है। इसी को माया कहा गया। इस माया के कारण ही इस शरीर की, इस इंद्रियों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही वो दुनिया भर के चक्करों में फंसा हुआ है और इसी के कारण वो दुख में बना हुआ है। यहाँ पर भी इसी बात पे जोर दिया गया कि इस आत्म तत्व चेतना को पहचानो, इस शरीर को अपना न मानो। ये शरीर नाशवान है, इसकी सेवा करते रहने में कई बार लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब चीजें आ जाती हैं। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हर शुक्रवार को एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। और वीडियो पर अपने कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स गीता को जानने समझने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और हम सभी में उस परमात्मा के अंश, उस आत्म तत्व को देख सकें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।